और मैं भी यहाँ जो देख रहा हूँ पूरे महीने भर से छोटे बच्चे और सभी लोग इस कार्यक्रम को करने के लिए बड़े उत्सुक हो रखे हैं काफ़ी दिनों से। और देख रहा हूँ कि सुबह यहाँ पर कई घरों से सुबह नाश्ता भी आ जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को, भारत न्यूज़ लाइव के दर्शकों को भगवान वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि भगवान वाल्मीकि जयंती का किस प्रकार से यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान वाल्मीकि जयंती वो है जिन्होंने अपनी पेन की कलम से जिन्होंने पूरी रामायण लिख डाली, और उस रामायण के बलबूते आज जो देश में हमारी सरकार चल रही है, वो सरकार आज यहाँ पे जो उत्सव मना रही है, बिल्कुल देखने लायक है। जो देश का सबसे बड़ा उत्सव यहाँ मनाया जाता है, यानी कि भगवान वाल्मीकि मंदिर सदन। यहाँ पे आए हुए सभी माननीय गणमान्य लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आदरणीय जो रवि जौहरी जी वकील साहब हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ का क्या इतिहास रहा है। देखो, मंदिर का 200 साल पुराना इतिहास है जो हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया। और अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो उन्होंने बताया कि 1952 से लाल किले से प्राचीन शोभा यात्रा का जो भगवान महर्षि वाल्मीकि अखंड ज्योत जो प्रज्वलित होती है प्राचीन लाल किले के प्रांगण में, तो वो अखंड ज्योत यहाँ तक पहुँचाई जाती है। तो हमारी शोभा यात्रा का समापन होता है। आज भी हो रहा है यही लाल किले से शोभा यात्रा का शुभारंभ होगा। और इसमें वाल्मीकि चौधरी सरपंच कमेटी, जो हमारी दिल्ली की ऐतिहासिक वाल्मीकि चौधरी सरपंच कमेटी है, ये 1952 से इसी सरपंच कमेटी के सौजन्य से लाल किले से भगवान महर्षि वाल्मीकि शोभा यात्रा का शुभारंभ होता रहा है। और आज भी वही कमेटी इस यात्रा का संचालन कर रही है। आप देख सकते हैं दोस्तों, सन 1952 से जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ 1950 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने, उसके बाद सन 1952 से जो शोभा यात्रा लाल किले के प्रांगण से जो आती है और वो यहाँ तक पहुँचती है, इतना बड़ा इतिहास रहा है इस मंदिर का और इस उत्सव का। तो पूर्व प्रधान जो RWA के वाल्मीकि मंदिर सदन के, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में जो इतिहास रहा है और ये जो प्रचलन चल रहा है, ये सर बड़ा ही उत्सव है। हम यहाँ देख रहे हैं कि बहुत बड़ा मेला भी लगा हुआ है। तो ये कब से आपके इतिहास में, आप इससे कब से जीवंत है? ये जो वाल्मीकि जयंती पंजाब से लेके दिल्ली से साउथ तक काफ़ी टाइम से मनाई जा रही थी मंदिरों में। और जब हमारे सीनियर बुजुर्ग जितने भी हमारे, उन्होंने 1952 में झांकी निकालने का निर्णय लिया, लाल किले से परमिशन ली और शोभा यात्रा निकलते हुए ये राष्ट्रीय मंदिर ऑल इंडिया का बड़ा है, समापन मंदिर है। हाँ, भारत का। तो समापन हमने फिर यहाँ पर रखा उन्होंने। तो उस टाइम की झांकियाँ इस तरह की थी, छोटी छोटी वो बैलगाड़ी, तांगा रेडी, और इतनी सुंदर सुंदर झांकियाँ थी। उनके फोटो आपको यहीं पर मिल जाएंगे, हमारे प्रदर्शनी लगेगी, उसमें देख लेना उसका सबूत। ये मंदिर का सर इतिहास क्या रहा है जो यहाँ मंदिर है? ये मंदिर का इतिहास हमारा बिरला सेठ है, बनवारी लाल जी है और बग्गा है, इनके जो पूर्वज थे ना खानदानी, ये जो यहाँ पर बैठते उठते थे आज़ादी से पहले से, तो उन्होंने ये 200 साल पहले इन्होंने शुरुआत की थी हमारे वाल्मीकि स्वामी के मंदिर की। मतलब ये मुगल काल के टाइम का है, 200 साल पुराना। बिरला मंदिर भी 1933 का बना, ये पहले ही बन गया था। बिरला मंदिर से पहले का इतिहास है। हाँ, इतिहास है। और 1940 में जब अंग्रेजों का आज़ादी का लास्ट टाइम चल रहा था, तो सारे नेता यहाँ पर आए भी थे, उनके फोटो मंदिर में। गांधी जी पूरी टीम को लेकर मीटिंग करते थे, नेहरू जी का फोटो है वहाँ। तो गांधी जी और नेहरू जी का भी इतिहास इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। और आज देख सकते हैं 2025 में परवेज साहिब सिंह, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, यहाँ पे आने वाले उप मुख्यमंत्री, जिनको यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया गया है। एक भाई साहब और हैं जो युवा भाई हैं, जो PA एकेडमी के कोच हैं, ये हमें बताएंगे। सर, युवा आपके साथ कैसे काम कर रही है इस उत्सव को मनाने में? युवा सुबह से ही लगे हुए हैं। आज 5 बजे से उठ के सब सारे बच्चे वाल्मीकि सदन के, वो सारे सुबह से ही मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान के लोग आते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान की व्यवस्था हमें संभालनी पड़ती है और यहाँ की युवा शक्ति को। तो वो सुबह से ही लग जाते हैं, खाने से लेके, चाहे उनका स्वागत हो या पंडाल हो, रंगमंच प्रोग्राम है, संस्कृति, भजन, सब चीज़ की सुविधाएं होती है।
तो टाइम टू टाइम वो अपने हिसाब से करते हैं, सुबह से ही चालू हो जाते हैं, रात के 2 बजे तक चलते हैं। भगवान वाल्मीकि जयंती पे आप देख सकते हैं चारों तरफ, एक बार आप दिखाइए किस प्रकार से जो देश के युवा हैं वो तैयारी करने में लगे हुए हैं, पूरे वहाँ पे फूल माला लगा रहे हैं। सारी व्यवस्था यहाँ पे रंगमंच का प्रोग्राम से लेके बच्चों के लिए यहाँ पे झूले की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, सारी चीज़ें हैं। और नया क्या है सर इस बार? शोभा यात्रा के हमारे दिल्ली सरपंच कमेटी चौधरी टीम बनाती है और वो 3 महीने पहले अपनी मेहनत को इसको सफल बनाने के लिए लगती है। तो शोभा यात्रा के हमारे अलग है और हमारे मंदिर ट्रस्ट के अलग हैं, और एसोसिएशन के हमारे जो प्रधान बने नए टीम के मुख्य सदस्य हमारे पवन कोच जी हैं और इनके सब सहयोगी हैं। ये सारे घर के यहाँ मिलके काम करते हैं, जब जाके ये जयंती सफल होती है। तो हम सर से, वकील साहब से जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार का, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का इतने बड़े उत्सव में क्या योगदान है सर? देखो, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकारें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आज पुरानी सरकारों के मुकाबले जो आज यहाँ वातावरण बना है, जो माहौल बना है, शोभायमान है, खुशी का माहौल है। मतलब इस मंदिर के ऐतिहासिक काल को हम देखें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि माननीय विधायक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भाई प्रवेश वर्मा जी द्वारा इस प्रकाश उत्सव पर पूरे नई दिल्ली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लाइट की व्यवस्था की गई है, और यहाँ की मौजूदा RWA जो ऐतिहासिक वाल्मीकि सदन की वर्तमान जीती हुई RWA है, और इस RWA का पूरी दिल्ली के अंदर इतिहास है कि बैलेट पेपर पे चुनाव होता है आज भी बैलेट पेपर पे। ये देख लीजिए, जहाँ पे EVM की टेक्नोलॉजी आ गई है और यहाँ के जो प्रधान है उसका चुनाव करवाने के लिए आज भी हमारी जो परंपरा रही है चुनाव करवाने की, यानी बैलेट पेपर के माध्यम से RWA के प्रधान को चुना जाता है। यहाँ के वर्तमान में जो प्रधान हैं वो मनोज पटूना जी हैं, और इसके हाँ यही है, और व्यवस्था में लगे हैं पूर्व प्रधान, और साथ में हैं हमारे पवन एकेडमी जो एक एकेडमी चलाते हैं, और इस RWA के संरक्षक भी हैं। तो इन्हीं की देख रेख में, इन्हीं के सानिध्य में ये बैलेट पेपर पे चुनावी व्यवस्था बनी और इनकी टीम जीत कर आई। तो आज इस पूरे मंदिर की जो व्यवस्था है, इस ऐतिहासिक वाल्मीकि मंदिर में जितना भी लाइट को लेकर हो या पंडाल को लेकर हो या पुलिस से संबंधित व्यवस्था हो, प्रशासनिक व्यवस्था हो, तो ये सारी व्यवस्थाएं RWA के माध्यम से देखी जा रही हैं। तो RWA ऐतिहासिक वाल्मीकि सदन का कि RWA का आज के इस महापर्व में भारी योगदान है, बड़ा योगदान। मतलब ये वो संस्था है जो इस महापर्व से एक महीने पहले जाग जाती है, सोती नहीं है। और दूसरी संस्था हमारी वाल्मीकि चौधरी सरपंच कमेटी है, जो 3 महीने पहले, जैसा कि हमारे पूर्व प्रधान जी ने बताया, हमारे वीरेंद्र राजपूत जी ने, कि 3 महीने पहले चुनाव होता है। उस चुनाव में जो लोग जीत कर आते हैं, प्रधान, सेक्रेटरी, कैशियर, तो वो आज के दिन यहाँ माथा टेकने आता है, गुरु महाराज का आशीर्वाद लेने आता है। और अंदर जो हमारे मंदिर के ट्रस्ट हैं, हमारे महामंडलेश्वर हैं, माननीय आदरणीय संत महात्मा कृष्ण विद्यार्थी जी, उनका आशीर्वाद संपूर्ण समाज को प्राप्त होता है। यहाँ बड़े बड़े बिजनेस कॉरपोरेटर, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, आज शाम जैसे ही शाम होगी, यहाँ सभी की यहाँ बड़ी एक लंबी कतार यहाँ नेताओं की और उद्योगपतियों की लगेगी, जो यहाँ गुरु महाराज का दर्शन करने आएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी आने वाली है और उप मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। सर, बच्चों के लिए क्या नई व्यवस्था है यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चों के लिए? जैसे कि आपको पिछले प्रवक्ताओं ने बताया कि भाई यहाँ 200 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है, और मैं भी यहाँ जो देख रहा हूँ पूरे महीने भर से छोटे बच्चे और सभी लोग इस कार्यक्रम को करने के लिए बड़े उत्सुक हो रखे हैं काफ़ी दिनों से। और देख रहा हूँ कि सुबह यहाँ पर कई घरों से सुबह नाश्ता भी आ जा रहा है, लंच भी आ जा रहा है और डिनर भी हो रहा है, और बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई नेक्स्ट डे क्या करेंगे। और आज बड़ी मेरे को खुशी हो रही है कि जो ये बच्चे लोग मेहनत कर रहे थे, जो RWA मेहनत कर रही थी, और अन्य भाई भी जो मेहनत कर रहे थे, आज वो सफल होने जा रही है। बस आज शाम को कार्यक्रम बड़े अच्छे से होगा यहाँ पे। आप एक बार अंदर दिखाएंगे कि बच्चों के लिए यहाँ पे क्या व्यवस्था है, ताकि बच्चे भी वो सारी चीज़ों को देख सकेंगे। और मैं अंदर
मेला लगा हुआ है, झूला है, सारी व्यवस्था है। सर, जो युवा होते हैं, थक गए हो आप लोग, क्या लग रहा है, थकान का एहसास हो रहा है? थकान का एहसास तो हो रहा है, पर हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री यहाँ के विधायक परवेज वर्मा जी ने सारी थकान हमारी आधी कर दी, क्योंकि हमने यहाँ की RWA जो वाल्मीकि सदन की, उन्होंने मांगे करी थी लाइट की, सफ़ेदी की, तो ये व्यवस्था है परवेज वर्मा जी ने आधे से ज़्यादा तो एक दिन में ही पूरी कर दी थी, और जब तक एक दिन पहले तक पूरी कर दी थी हमने 22 मांगे रखी थी, 22 की 22 पूरी कर दी। पूरी हो गई। पहले कभी ऐसी मांगे पूरी हुई हो? केजरीवाल भी यहाँ से लड़े थे। केजरीवाल जी कभी देखने में नहीं आते थे, हमें आज पहली बार अपना विधायक मिला है, जैसे घर का कोई आदमी मिल गया। और माननीय यहाँ की श्री वासी सुवराज जी जो यहाँ की MP है, उनका सहयोग भी बहुत ज़्यादा रहा, उन्होंने भी समय समय पे बहुत साथ दिया। पर परवेज वर्मा जी भाई साहब ने तो लाइट का बंदोबस्त छोटी छोटी से लेके बड़ी बड़ी चीज़ से, झूले का बंदोबस्त, झूले का बहुत दिक्कत हो रही थी, तो झूले का भी व्यवस्था पहले कभी लगते थे यहाँ ऐसे झूले वगैरह? लगते थे, इस तरह के नहीं लगते थे। जब से RWA के पूर्व प्रधान जी आए थे ना, जब से इन्होंने लगवाना चालू करा, उससे पहले मेला नहीं था, मतलब मेले की शुरुआत करवाने वाले आप ही हैं। ये वाले मेले की कह रहे हूँ, हाँ, ये इस अभी वाले उसकी मेले नहीं नहीं पहले ना थोड़ा ये वाला नहीं था, वो झूले, झूले सिर्फ ये झूले हमने 2013 से शुरू करे। 2013 से, मतलब आपने बड़ी नई नई चीजें करी है बहुत। ये देख लेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं मंदिर के प्रांगण के पास हूँ और आप देखेंगे यहाँ पे सारी व्यवस्था यहाँ के माननीय विधायक परवेज साहिब सिंह और दिल्ली सरकार में मंत्री जो PWD मंत्री है, उनके योगदान से आज देखेंगे बच्चों के लिए पूरी व्यवस्था है, मेला है, और पूरा प्रांगण किस प्रकार से पूरे देश का, पूरे विश्व का, मुझे लग रहा है सबसे बड़ा इतिहास रहा है, जो कि बहुत बड़ा है। और भगवान वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य पे एक बार और हमारा चैनल आप सभी को शुभकामनाएं देता है। जय हिंद, धन्यवाद। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।